इज़ मी शेज़ अली फ्रॉम शेज़ अली फ़िटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब भी लोग कीटो डाइट को स्टार्ट करते हैं तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फर्स्ट वीक गुजरने के बाद कि हमारी बॉडी कीटोसिस में आ गई है कि नहीं आ गई है, कि हमारी बॉडी कीटोसिस में आ गई है कि नहीं आ गई है, क्या हम फैट बर्निंग सिचुएशन में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो आज की हम इस वीडियो में हम 8 ऐसे साइंस आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि जो आप अपने अंदर उसको फील कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर वो साइन ऑब्ज़र्व करने के बाद आपकी बॉडी में भी वही साइंस शो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी कीटोसिस में है। तो चलिए पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। साइन नंबर 1 जो कि बहुत ही कॉमन साइन है जिसको हम कहते हैं बैड ब्रेथ। अगर आप नॉर्मल सांस ले रहे हो तो आपके मुंह से उस तरह की स्मेल नहीं आती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी कीटोसिस में आ चुकी है तो आपकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो अक्सर लोगों को ऑकवर्ड भी लगती है। लेकिन डेफिनेटली आपकी बॉडी देखें कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जब बॉडी कीटोसिस में आ रही है, बॉडी कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, तो बॉडी की स्मेल जो हम लेते हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट चीज़ आपने ये नोट करनी है कि अगर आपकी बॉडी आपके माउथ से स्मेल थोड़ी डिफरेंट आ रही है, थोड़ी बैड ब्रेथ आपको फील हो रही है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी कीटोसिस में आ चुकी है। तो साइन नंबर 2 ये है कि देखिए, जब हम कीटो डाइट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कार्ब्स की इंटेक कम कर देते हैं। जब हमारी कार्ब्स की इंटेक कम होती है, 20 to 30 ग्राम्स होती है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी ने जो वाटर होल्ड किया होता है वो सारा वाटर बॉडी छोड़ देती है। तो इसका मतलब है कि आप 4 to 5 kg या 3 kg तक, मे बी 2 kg तक, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, आप इतना वेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि वाटर वेट होता है। तो अगर आपकी बॉडी ने इतना वाटर वेट फर्स्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है तो इट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी कीटोसिस में आ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी आप कार्ब्स कम खा रहे हो। तो जब हम कार्ब्स कम खाते हैं तो बॉडी क्या करती है, कीटोसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको इसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप सिंपल जो है किसी भी लैब चले जाएंगे, वहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उनको कहते हैं कि हमने अपने कीटोन्स टेस्ट करने हैं ब्लड में। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको वो रिपोर्ट में वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कीटोसिस में है कि नहीं। अगर आपके ब्लड में जो है कीटोन्स शो हो रहे हैं, स्पेसिफिक क्वान्टिटी में शो हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी मोस्ट प्रॉब्ली कीटोसिस में जा चुकी है और कीटोन्स को जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 में ये होता है कि जो यूरिनेशन होती है, जो हम वॉशरूम जाते हैं तो उसमें हमारी यूरिन की स्मेल जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, हमारी बॉडी में अब कीटोन्स प्रेजेंट है। तो जब हम यूरिनेट करते हैं तो उसमें उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। या आप ये कर सकते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं तो वो स्ट्रिप्स मिलती हैं, उन स्ट्रिप्स पे आप चेक कर सकते हैं यूरिनेशन के बाद कि आपकी बॉडी में कीटोन्स का लेवल क्या है। ज़्यादातर केसेस में ये भी सुना गया है कि जो कीटो स्ट्रिप्स होती है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो देखें, आपकी बॉडी में डेफिनेटली कीटोन्स की तादाद ज़्यादा होगी, वक्त के साथ साथ जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है। लेकिन इनिशियली आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस पे मोस्ट प्रॉब्ली यही देखा गया है कि जो कीटोन स्ट्रिप्स होती हैं वो सही काम करती है। तो आप कीटोन स्ट्रिप का इस्तेमाल करके वो उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर कीटोसिस में है कि नहीं। इसी के साथ नंबर 5 पॉइंट आता है। नंबर 5 पॉइंट ये है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है। देखिए, कीटोसिस में क्या होता है कि हम फ़ैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और माशाल्लाह से हमारी बॉडी में इतना फ़ैट स्टोर है कि हमें एक्स्ट्रा फ़ैट की ज़रूरत भी नहीं होती है कभी कभी, या हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हमारी बॉडी स्टोर्ड फ़ैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है तो इट मीन्स कि बॉडी को भूख कम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो उसको एनर्जी चाहिए होती है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो वो उसको स्टोर्ड फ़ैट से मिल रही है। तो जब बॉडी को ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है तो बॉडी आपसे एक्स्ट्रा खुराक नहीं मांगेगी, एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट बॉडी आपसे नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि अगर आपको भूख कम लग रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपकी बॉडी कीटोसिस में जा चुकी है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 आता है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर आप
की एनर्जी और आपका फोकस बढ़ गया है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी कीटोसिस में है। देखिए, हम बैकअप को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी सिग्नल देने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ब्रेन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इट मीन्स कि जैसे ही हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कोई भी हम काम करते हैं तो उस पर हमारा फोकस काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी कीटोसिस में जा चुकी है। इसी के साथ पॉइंट नंबर 7 आता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद शायद आपको थोड़ी सी फैटीग महसूस हो सकती है, क्योंकि यही होता है कि हम जब कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो बॉडी टोटल ही जो है एक न्यू सिस्टम की तरफ जा रही है, एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही है। तो शुरू में बॉडी शायद 4 मिनट 5 मिनट के लिए, या जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्होंने फेस किया होगा कि आधे घंटे तक उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसके बाद जो है उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा वर्क परफॉर्म करने के बाद आप एकदम जो है फटीग महसूस कर रहे हैं या लो एनर्जी महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी कीटोसिस में जा चुकी है। ये बात याद रखें कि कुछ अरसा बाद, जब 1 महीने तक या 3 to 4 वीक्स तक आपकी बॉडी फुली फैट अडॉप्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ महसूस नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इनिशियली देखें, आपकी बॉडी अभी न्यूली कीटोसिस में जा रही है, फ़ैट अडॉप्ट अभी तक प्रॉपर से नहीं हुई है। तो जब तक बॉडी फैट अडॉप्ट नहीं हुई है, तो बॉडी को ये चीज़ शायद फेस करनी पड़ जाए। उसी के साथ लास्ट पॉइंट ये आता है कि शायद जो है आपको डाइजेशन के थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए, आप थ्रू आउट द एज कार्ब्स की डाइट खा रहे हैं, कार्ब्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। आप कार्ब्स को छोड़ के आप एक नई डाइट की तरफ जा रहे हैं, जो आपने कभी ट्राई नहीं की है, जो आपने कभी पहले उसको फॉलो नहीं किया हुआ। तो उस वजह से देखिए, बॉडी जा रही है एक सोर्स ऑफ एनर्जी से जा रही है दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है उसके साथ एडजस्ट होने में। तो अगर आपको थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी कीटोसिस में ऑलमोस्ट आ चुकी है। देखिए, 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक कीटोसिस में आना, एक फ़ैट अडॉप्ट होना। अगर आप फ़ैट अडॉप्टेड हो, तो आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। इट मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा यानी डाइट से आगे पीछे जाते हैं, या थोड़े से फॉर एग्जांपल कार्ब्स खा भी लेते हैं और वापस से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फ़ैट अडॉप्ट होती है, तो जल्दी से वो कीटोसिस में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी न्यूली कीटोसिस में जा रही है, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी कीटो डाइट को फॉलो किया होता है, वो कुछ अर्सा छोड़ने के बाद जब दोबारा कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं, तो उनको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखिए, हमारा ब्रेन इस तरह का होता है कि वो उसमें चीज़ें सेव होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेन को याद होगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ें कीटो फ्लू के दरमियान फ़ेस की थी, कीटोसिस में आने के बाद फ़ेस की थी, तो हमारे ब्रेन को वो चीज़ें याद रहती है। तो जब एक दफ़ा हम कीटो डाइट स्टार्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल 2-3 महीने फॉलो करने के बाद उसको हम छोड़ भी देते हैं, तो उससे ये होता है कि जब हम दोबारा उसको डाइट स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ से यूज्ड हो चुका है, तो हमें वो कीटो फ्लू भी अक्सर नहीं फ़ेस करना पड़ता। या जो लोग कहते हैं कि हमें शुरू में पहली दफ़ा जब डाइट स्टार्ट की तो हमें कीटो फ्लू फ़ेस करने पड़ गया, जो हमारी बॉडी को कीटोसिस में सिम्टम्स थे वो फ़ेस करने पड़ गए, लेकिन जब हमने दोबारा स्टार्ट की तो हमें वो चीज़ें फ़ेस करनी नहीं पड़ गई। तो उसकी रीज़न यही है कि देखिए, हमारा ब्रेन एक चीज़ से यूज्ड हो जाता है, तो वहाँ से वो मेमोरी उठा के उसके अगेंस्ट हमारा दिफाई निज़ाम इस तरह का तैयार कर लेता है कि वो चीज़ें हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ती, या हमारी बॉडी उस चीज़ से इस तरह यूज्ड हो जाती है। हम अपनी बॉडी को जिस कंडीशन में रखते हैं, हमारी बॉडी उसी के साथ जो है यूज्ड हो जाती है, और वो काम दोबारा करने में हमें ईज़ी होता है फिर उसको फॉलो करना। सो ये थी 8 सिम्टम्स। अगर ये आपको फ़ील हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी कीटोसिस में है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और आपकी बॉडी एक फ़ैट बर्निंग मशीन बन चुकी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।